गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने 8th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट किया था लास्ट लेक्चर में। आज हम स्टार्ट करेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। 9th चैप्टर हमारे पास है। अब जो जो यूज हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री टेबल एंड फॉर्मूले जो यूज हुए थे वहां पर, तो यहाँ पर भी यूज होंगे। एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं जो यूज होंगे हमारे पास। ये कोई हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। ये एंगल क्या है? थीटा। तो ए बी तो क्या होगा? बेस। बी सी क्या होगा? परपेंडिकुलर। एंड ए सी क्या होगा हमारे पास? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहां से साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा क्या होगा? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। एंड टेंजेंट थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला होना चाहिए हमारे पास जो यूज करने के लिए। और क्या है? 90 वाले भी साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, ठीक है। एक बार फॉर्मूले से भी रिवाइज करने हैं। और ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ये कोई भी हमारे पास एंगल थीटा है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल की वैल्यू किसके ऊपर थी? 0, 30, 45, 60 एंड 90। साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास? साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, √3/2 और 1। कोस थीटा की वैल्यू 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। और टेंजेंट थीटा क्या था हमारे पास? वैल्यू साइन थीटा बाई कोस थीटा मीन्स 0/1 0, 1/√3 1√3 एंड नॉट डिफाइंड मिड इंटरवल। अब सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास क्या होगा कि कहीं हम कहीं पे बैठे हैं या फिर जो हमारे पास कोई भी ट्री है, पेड़ है, उसके ऊपर तो कोई एंगल गिवन हो जाएगा हमारे पास। जब ट्री की हाइट बतानी या फिर हमारा डिस्टेंस बताना है किससे? बेस में जो हम खड़े वहां से ट्री का, या फिर जो टॉप का और हमारे बॉटम का डिस्टेंस। क्लियर? तो इस तरह में कोई एप्लीकेशन हम वही एप्लीकेशन से ये यूज होंगी। या किसी हाईवे पर हमारे पास कोई कार आ रही है किस स्पीड में, तो उसकी जो कितने टाइम में पहुंच जाएगी, तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी वहां, ठीक है। या किसी सी में, तो यहाँ पर हमारे पास दो एक्स्ट्रा और हैं एंगल आते हैं हमारे पास। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है हमारे पास, ये यहाँ पर कोई टावर है या फिर पेड़ हमारे पास या कुछ भी है, ऊपर कोई बैलून उड़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेस होगा ऑन अर्थ, ठीक है। ये कोई ऑब्जेक्ट है। अगर इस ऑब्जेक्ट से हम उस टावर के टॉप की तरफ देखेंगे तो ये एंगल हमारे पास क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे इसको? एंगल ऑफ एलिवेशन। मींस अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो जो एंगल बनेगा हमारे पास हॉरिजॉन्टल मींस अर्थ से, अर्थ के ग्राउंड से ऊपर के बीच में, वो एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर वही ऑब्जेक्ट है, कोई पॉइंट है यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, यहां से देखेंगे तो यहां से नीचे की तरफ देखेंगे इस पॉइंट की तरफ, तो एंगल बनेगा। एंगल तब ये नहीं बनेगा। एंगल क्या होगा? जो ये हमारे पास होगा सरफेस, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल पैरेलल में होगी। तो एंगल होता है ये थीटा। तो ये एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। मींस जो बिल्कुल ग्राउंड के पैरेलल हमारे आई पॉइंट के साथ पैरेलल में होगी वो साइड, और जिस पॉइंट के ऊपर नीचे हम देख रहे हैं उसके बीच का ये एंगल क्या रहेगा? क्या? एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग सेम एंगल फिर ये क्या हो जाएगा? थीटा। कैसे? क्योंकि दोनों लाइन क्या है? पैरेलल। ये क्या लाइन होगी हमारे पास? ये होगी ट्रांसवर्सल लाइन। तो एंगल ऑफ ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। क्यों? अल्टरनेट एंगल। क्लियर? तो ये एक्स्ट्रा हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कब? कि जब हमें नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बढ़ेगा? जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे। तो जो एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल में और
लाइन के बीच में होगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ डिपर्सन। तो ये एंगल जो यहाँ पर थीटा बनेगा फिर ऑटोमेटिक यहाँ पर भी यही बन जाएगा। क्लियर। तो ये हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिपर्सन। और कुछ फॉर्मूले जो ट्रिग्नोमेट्री वाले हमने लिखवाए थे। बाकी 3 बच गए हमारे सेकेंड, कोसेकेंट एंड टेन कोट, ये रेसिप्रोकल। फिर 90 वाले साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कोस थीटा, कोस 90 माइनस साइन, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, और सिकेंट 90 माइनस थीटा क्या होगा कोसिकेंट थीटा, एंड कोसिकेंट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा सिकेंट। ठीक है। फिर वही एक टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या भी होगी साइन बाई कोस, ये यूज करेंगे मोस्टली इन्हीं में से यूज हो लेंगे हमारे पास। ठीक है। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास ये, इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास ये, ट्रिग्नोमेट्री एंड इनवर्स एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप व्हिच इज टाइटली स्ट्रिक्ट एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल ऑफ मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। अब इस सर्कस में ये हमारे पास क्या है पोल, पोल हमने क्या मान लिया ए बी, ये किसी ग्राउंड पर हमने यहाँ पर क्या लगा रखी है रस्सी रोप। ठीक है। ये पॉइंट जिस पॉइंट ग्राउंड के ऊपर पॉइंट हमने क्या मान लिया सी। तो लेंथ ऑफ रोप क्या है 20 मीटर, लेंथ ऑफ रोप क्या है हमारे पास 20 मीटर। तो लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू क्या है 20 मीटर। हमने बताया एंगल ऑफ मेड बाय रोप विद द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल हमारे पास ये हो गया। तो ये एंगल हमारे पास क्या है 30 डिग्री। हमें क्या बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो हाइट हमने क्या मान ली पोल की h। तो हाइट ऑफ पोल क्या है हमारे पास h मीटर। अब राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल पोल बिल्कुल स्ट्रेट में होगा वर्टिकली। ठीक है। ये क्या हो गया 90 डिग्री। अब ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, ये हमारे पास एंगल हमारे पास यहाँ पर है, तो ये क्या हो जाएगा बेस, ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज। तो हमें एक वैल्यू गिवन होगी, कोई सेकंड निकालनी हो तो ये देख लो कौन सी गिवन और कौन सी निकालनी है। अब यहाँ पर जो वैल्यू गिवन हमारे पास AC क्या होगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है। और AB क्या होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आते हैं हमारे पास साइन में। ठीक है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 क्या होगा AB साइन थीटा पहले साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा AB बाई AC परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। अब थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 30 डिग्री। तो यहां से क्या आ गया साइन 30 इज इक्वल टू AB क्या है h, AC क्या है 20, और साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2 h बाई 20। वैल्यू निकालनी थी हमने किसकी h की, h इज इक्वल टू 20 लेफ्ट साइड क्या होगा मल्टीप्लाई 2 10 20, तो 10 मीटर। तो हाइट ऑफ द पोल क्या होगी हमारे पास 10 मीटर होगी, जिससे ये रस्सी दोनों तरफ ग्राउंड लेवल पर और पोल के टॉप पर क्या है बंधी हुई है। क्लियर। तो इस तरह हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो ये देख लो कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन सा यूज होगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है तो साइन थीटा यूज करो, बेस हाइपोटेन्यूज है कोस थीटा, और परपेंडिकुलर बेस है तो क्या यूज करेंगे टेंजेंट थीटा। क्लियर। ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है a tree break due to storm and the broken part bent so that top of the tree touch the ground making an angle 30 with it। तूफान में जो को पेड़ हमारे पास है वो ऐसे टूट जा हुआ है कि जो उसका टॉप सिरा है पेड़ का, मान लिया ये हमारे पास कोई पेड़ है। ठीक है।
तो स्ट्रॉम आया, तूफान आया, तूफान आने से कहीं ना कहीं यहां से फिर यहां से मतलब वो क्या हो गया, टूट गया। मान लिया किस पॉइंट से टूट गया, यहां से। और जिसका टॉप है ट्री का वो बिल्कुल किसको टच कर गया, ग्राउंड को। मान लिया ग्राउंड पे कहां पे किया, इस पॉइंट पर, ठीक है। और एंगल क्या बनाता है ग्राउंड के साथ, 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच ग्राउंड इज 8 मीटर। जो ट्री का फुट ऑफ ट्री ये हो गया हमारे पास, जहां पे टच किया टॉप ट्री के वो पॉइंट ये हो गया। इनका डिस्टेंस क्या है हमारे पास, 8 मीटर, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है, ट्री की हाइट हमने ये मान ली है, ठीक है। ये ट्री की हमने हाइट मान ली, वो क्या है, h, ठीक है। अब ये पॉइंट मान लो टॉप पॉइंट A, ये पॉइंट है B, और ये पॉइंट है C, और ये पॉइंट मान लिया हमने D, ठीक है। लेट हाइट ऑफ द ट्री क्या गिवन हो गया हमारे पास, AC किसके इक्वल है, h मीटर के इक्वल है, ठीक है। अब जो ट्री कहां से ब्रेक हुआ, B पॉइंट से मिल गया ये। तो अब ये बताओ कि जो हमने वैल्यू निकालनी है वो कौन कौन सी वैल्यू निकालते हैं। देखो जो AC है वो किसके इक्वल होगा, अब ब्रेक तो यहां से हुआ है, यहां पे मिल गया, तो मतलब टोटल लेंथ ये प्लस ये, तो AC को हम क्या लिख सकते हैं, AC इज इक्वल टू BC प्लस BD, ठीक है। वैसे राइट तो निकल नहीं सकती कि राइट एंगल ट्रायंगल तुम्हारी BCD में बना रही है, एक लेंथ ये निकालनी पड़ेगी, एक हमने ये निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये सिरा जो है ये टॉप का वापस यहाँ पे जाएगा, तो स्ट्रेट में खड़ा करेंगे तो वापस टॉप में पहुंच जाएगा। तो इसका टोटल लेंथ क्या होगी हमारे पास, AC इक्वल टू BC प्लस BD। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पर BC और BD निकालना है, तो दोनों निकल कर ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगी, हाइट निकल जाएगी, ठीक है। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल BCD, अब दोनों निकालने, BC निकालने हैं और क्या निकालना हमने, BD निकालना है, ठीक है। अब BC क्या होगा, एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, और BD क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। गिवन क्या होगा हमारे पास, बेस। अब पहले निकालेंगे BC में परपेंडिकुलर, गिवन क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर बेस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आता है, टेंजेंट में। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। थीटा कितना हमारे पास गिवन है, 30 डिग्री। tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हमारे पास, BC, बेस क्या है, CD, और गिवन क्या हमारे पास, ये 8 मीटर, ठीक है। अब BC की वैल्यू निकालनी है हमने, BC इज इक्वल टू टेंजेंट 30 क्या होता है, टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 8 मींस 8/√3, क्लियर। अब सेम एलिटीज फिर क्या है, हाइपोटेन्यूज, ये क्या है, बेस और हाइपोटेन्यूज कहां पे आता है, कोस में। कोस थीटा क्या होगा हमारे पास, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। कोस एंगल तो 30 डिग्री है, बेस क्या हमारे पास 8 मीटर, हाइपोटेन्यूज हमें पता नहीं, ये क्या ही मान लिया हमने, CD। तो यहां से वैल्यू किसकी निकालेंगे, CD की। CD राइट साइड में क्या हो जाएगा, लेफ्ट में मल्टीप्लाई, तो होगा CD इज इक्वल टू 8 बाई कोस 30, और कोस 30 की वैल्यू क्या होगी, √3/2, और 2 न्यूमरेटर में क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया हमारे पास 16√3, क्लियर। BC की और CD की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, हमने निकालनी थी हाइट ऑफ द ट्री। सो हाइट ऑफ ट्री क्या होगा हमारे पास, हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू BC प्लस BD, इसी इक्वल था ये। तो BC की वैल्यू क्या है हमारे पास, 8/√3 प्लस BD की वैल्यू, सॉरी BD हाइपोटेन्यूज यहां पर, BD की वैल्यू क्या है हमारे पास, 16/√3। तो एलसीएम तो दोनों का बेस क्या है, √3, एलसीएम क्या आ गया, 24, दोनों का सम हो गया। अब रूट डिवाइड में तो क्या कर देंगे, रेशनलाइज, √3 × √3,
रूट 3 की मल्टीप्लाई क्या आ गई 3, 3 8 जा, तो हाइट ऑफ द ट्री हमारे पास क्या आ गया 8 रूट 3 मीटर। हाइट ऑफ द ट्री क्या आ गई हमारे पास 8 रूट 3 मीटर। क्लियर, इस तरह हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। बस दो वैल्यू देखने, एक एंगल गिवन होगा, फिर ये देख लो कि हमारे पास और कौन सी बेस गिवन है, या फिर परपेंडिकुलर गिवन है, या फिर हाइपोटेन्यूज, और उसके रिस्पेक्ट में कौन सी लेंथ निकालनी है। परपेंडिकुलर गिवन तो हमें क्या निकालनी है, बेस निकालना है या फिर हाइपोटेन्यूज, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखना है कौन सा यूज होगा, साइन, कोस या फिर टेन। ठीक है, फिर हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन। एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 slides for the children to play park. For the children below age 5 years, she prefer to have a slide whose top at a height 1.5 मीटर। कोई कॉन्ट्रैक्टर प्लान है कि जो पार्क में स्लाइड बनाना उसको, तो जो बिलो द 5 ईयर, तो उसके 5 साल से नीचे के लिए जो स्लाइडर की हाइट होगी वो क्या होगी 1.5 मीटर। अब स्लाइडर है तो किससे भी टच करेगा, ग्राउंड से भी, ये इमेज होगी उसकी बिलो बिलो फिर 5 ईयर एंड इंक्लाइंड एंगल 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और जो ग्राउंड से इंक्लाइंड एंगल होगा वो क्या होगा 30 डिग्री। Whereas the elder children, she was to have steep slide of the height 3 मीटर। जो उससे बड़े बच्चों के लिए जो हाइट होगी वो क्या होगी 3 मीटर, और जो एंगल होगा वो एंगल क्या होगा ग्राउंड के साथ ही 60 डिग्री। ठीक है, What should be the length of the slide in each case? दोनों केस में जो लेंथ ऑफ स्लाइड हमने ये बतानी है कि इसमें क्या होगी, इसमें मान ली हमने h1, इसमें क्या मान ली h2। ये ट्रायंगल हमने मान ली ए बी सी, और ये क्या मान ली पी क्यू आर। ठीक है, तो इन ट्रायंगल जो बिलो 5 इयर्स के लिए, तो ये हमारे पास ट्रायंगल एबीसी में हमने वैल्यू क्या निकालनी है एसी, मतलब हाइट लेंथ ऑफ द स्लाइड ये होगी h1। गिवन क्या परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हो तो हमारे पास क्या निकलेगा साइन थीटा, यहाँ पे भी क्या निकलेगा साइन थीटा। तो इन हमने मान लिया लेट लेंथ ऑफ स्लाइड बिलो 5 इयर्स चिल्ड्रन क्या मान ली हमने h, एंड लेंथ ऑफ एल्डर चिल्ड्रंस क्या मान ली हमने h2। ठीक है, अब इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में परपेंडिकुलर और क्या किसकी रेशो हमारे पास हाइपोटेन्यूज की, तो क्या होता है परपेंडिकुलर ए बी हाइपोटेन्यूज ए सी, क्या होगा साइन थीटा। ठीक है, ए बी की वैल्यू क्या हमारे पास है 1.5 मीटर, ए सी क्या है h1, साइन थीटा मीन्स साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2। यहां से h1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 मीटर। क्लियर, तो लेंथ ऑफ द स्लाइड बिलो 5 इयर्स चिल्ड्रन, तो h1 की हमारे पास वो क्या आ गई 3 मीटर। फिर इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, यहाँ पर क्या है परपेंडिकुलर और बेस सेम एज इट इज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास पी क्यू बाई पी आर इज इक्वल टू साइन थीटा। थीटा तो यही है बेस के ऊपर ग्राउंड के ऊपर, तो पी क्यू की वैल्यू क्या हमारे पास 3, पी आर क्या है हमने h2 और साइन 60। अब 3/h2 इज इक्वल टू √3/2। वैल्यू किसकी निकालनी है h2 की, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 बाई √3 से 3√3 पर कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2√3 मीटर। सो लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन क्या आ गई हमारे पास h2, और h2 की वैल्यू क्या आ गई
2√3 मीटर। फिर फोर्थ एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा बता स्टार्टिंग में ही, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे वो होगा हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब जो ग्राउंड पर बनेगा। ठीक है, तो टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब सेम है, कोई ग्राउंड पोल टावर हमारे पास ही किसी ग्राउंड से 30 मीटर दूर, जो ग्राउंड पॉइंट है 30 मीटर, टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास क्या बन रहा है 30 डिग्री। तो हमने हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, परपेंडिकुलर बेस, तो क्या हो जाएगा 10 30। तो 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस क्या 30, 10 30 की वैल्यू 1/√3, 30 साइड हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 10 बाई √3/3, तो क्या है 10√3 आ जाएगा। ठीक है, फिर सेम एज हमारे पास एक काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट 60 मीटर अबव, जो पतंग हमारे पास 60 मीटर ऊपर उड़ रहा है। द स्टिचिंग अटैच्ड टू ए काइट टेम्परेरी टाइट ऑफ पॉइंट ऑफ ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग assuming there is no slack in the string। मतलब जिस रस्सी से बंधा हुआ है बिल्कुल टॉप में 60 मीटर हाइट पे है, तो जिस पॉइंट पे देख रहे हैं हम वहां पे जो रस्सी से बंधा हुआ है वहां पर क्या है एंगल बना रहा है 60 डिग्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन हो गया हमारे पास से, किसी पॉइंट पे ग्राउंड से यहाँ पर कोई पतंग उड़ रहा है हमारे पास। ठीक है, ग्राउंड से हाइट क्या है इसकी 60 मीटर, टेम्परेरी टाइट टू पॉइंट द ग्राउंड, ये किसी ग्राउंड के साथ किसी रस्सी से टाइट बंधा हुआ है, तो और ग्राउंड के एंगल क्या बन रहा है हमारे पास 60 डिग्री। तो ट्रायंगल मान लिया हमने ए बी सी, और जो डिस्टेंस हमने वो क्या बताना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बतानी है हमने। ठीक है, लेंथ बतानी है हमने, मतलब ये मान ली हमने एल मान लो एच मान लो। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास ए सी की लेंथ बतानी है, ए बी हमारे पास गिवन है, एंगल क्या है 60 डिग्री, तो ए बी बाई ए सी क्या होगा साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, तो साइन 60 क्या होगा √3/2, तो क्या होगा हमारे पास ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू साइन 60, ए बी की वैल्यू क्या है 60, बी सी क्या हमें फाइंड आउट करनी है, साइन 60 क्या होगा हमारे पास √3/2, यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल देंगे एक्स की। तो इस तरह हमारे पास इक्वेशन थे, फिफ्थ क्वेश्चन तक हो जाएंगे, 16 क्वेश्चन टोटल 2 लेक्चर में चैप्टर के हो जाएगा कंप्लीट। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।